अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हाकिम। एक मरतबा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोज़ इन समरकंद में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हाकिम। एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हम स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, तो आज भी एक नए टॉपिक के बारे में जो स्टूडेंट रिसेंटली समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या उज़्बेकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं या इन फ्यूचर आएंगे, उनके लिए जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर होती है उसके बारे में हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो आज की वीडियो है वो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी कैसी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री जो स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद दी जाती है, उस सब के बारे में हम उन सब के आंसर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान। आज उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, हमारे साथ मौजूद है हामिद खान। हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। और जिशान भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पहली दफ़ा इस वीडियो में आ रहा हूँ। नहीं, आज आप स्पेशली आए ना, आप आंसर देंगे स्पेशली मेरे क्वेश्चन का। अच्छा अच्छा। तो तो इट्स लाइक इंटरव्यू टाइप करने जा रहे हैं। इंटरव्यू टाइप करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और इसी के साथ हम अपनी हरकतों पर करिंदा करते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे। हमें बहुत सारे मैसेजेस आए इनबॉक्स में भी, कमेंट्स में भी, लोगों ने लिखा कि आप डेली बेसिस पर इसको लेके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें स्टडीज़ को भी साथ साथ डील करना होता है और दूसरे काम भी होते हैं। सो बहरहाल हम वादा करते हैं कि एक वीक में कम से कम 2 वीडियोस हम लोग ट्राई करेंगे अपलोड करने के लिए। आपके माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या पर्सनली हमारे इंस्टाग्राम या और भी व्हाट्सएप नंबर भी आप हामिद खान आपको दे देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपको आंसर करें या नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर करें। तो जी हामिद भाई, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है बेसिक एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है और उसके बाद क्या तरीकाकार है? जी, अब हम समरकंद वाली साइड पे चलें या टोटली उज़्बेकिस्तान? टोटली उज़्बेकिस्तान का सेम ही ऑलमोस्ट। या ऑलमोस्ट सेम ही है। जो उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो 2 प्रोसेस हैं। एक है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना, नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इन थ्योरीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट में ये होता है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, वो हम फर्दर आपको बताते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ उसके बदले में आपको रिप्लाई करेंगी। जब यूनिवर्सिटीज़ का रिप्लाई आएगा, फर्दर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस। ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करती है या नहीं? हाँ, यूनिवर्सिटीज एडमिशन डायरेक्ट ऑफर करती हैं। अच्छा। बट ये है कि क्योंकि अभी तक हमारा तकरीबन चौथा साल अभी चल रहा है, हमने कोई ऐसा स्टूडेंट देखा नहीं है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट या में ऐसा हो। कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है उन्होंने? हाँ, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कि आपका ये वे है इसके थ्रू आना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए आना। और जब बच्चा नया आता है उसको 1000 काम होते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करानी है, उसके बाद इधर आके फर्दर बहुत सारे काम होते हैं, रजिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि बच्चे को रशियन नहीं आती, सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके लिए। आप भी इस बात को जानते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी के थ्रू आते हैं। और सबसे जो मेन जो हम उसको नुकसान तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट वो है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर अभी हम फीस आगे डिस्कस करते हैं तो हम आपको इस फीस के बारे में भी बताते हैं कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आने की क्या फीस है और बाय द एजेंट आने की क्या फीस है। अच्छा, चले इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट अगर हम आते हैं एजेंट्स के थ्रू, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कंसल्टेंट जो हैं वो डील करते हैं इस केस में। मोस्टली जो हमारी यूनिवर्सिटी में है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, सो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बाकी उनके नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि जिनका अपना अपना शेयर होता है थोड़ा थोड़ा, और वो इसके थ्रू करते हैं। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अभी तक हम लोगों ने कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा। जी जी। इसके अलावा जो 3 आपने एजेंट्स की बात की, वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, या मतलब वो दोनों कंट्रीज के लिए कंबाइन वो एडमिशन ऑफर करते हैं या सेपरेट सेपरेट? जी, इसमें जो है पाकिस्तान से भी है कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडिया से भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये दोनों कंट्रीज को डील करते हैं, लेकिन इनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ इंडिया को डील करता है क्योंकि वो इंडिया से। क्योंकि हम यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को रिप्रेजेंट या करेंगे, इसलिए हम ओबियसली उनका नाम नहीं लेंगे। तो जी, आप इनडायरेक्ट मतलब एजेंट के थ्रू हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या तरीका कार है? एजेंट्स के ऑफिसेस बने होते हैं हर सिटी में।
उनके थ्रू वो डील करते हैं। मोस्टली जो है, अब पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद और मेन मेन जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें इनके ऑफिसेज होते हैं। और अगर हम इंडिया वाली साइड पे चले जाएं तो हर स्टेट में इनका कोई ना कोई एक ऑफिस या कोई ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है जिनके थ्रू आप लोग लिंक करते हैं लोगों के हाँ, साथ। एक बात और, वीडियोस में तो हम आपको नहीं बता सकते एजेंट्स के बारे में। हाँ, पर्सनली आप पूछ सकते हैं कि ये एजेंट यूनिवर्सिटी का मेन एजेंट है या सब एजेंट है, या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, या कौन सा एजेंट ज़्यादा बेहतर है, कौन मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या इस बारे में कौन ज़्यादा बेहतर है। तो हम पर्सनली बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। वैसे वीडियोस में हम ये बातें डिस्कस नहीं कर सकते। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस में फर्दर क्या रिक्वायरमेंट इसकी, और फर्दर जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, कोई इतनी ह्यूज रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स के बारे में। मार्कशीट आपकी लगती है, आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। 12th ग्रेड में अगर हम इसको ज़्यादा एलेबोरेट करें तो 12th ग्रेड में आपके 60% से ऊपर होने इंडिया चाहिए। में पीसीबी मतलब कह लें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हाँ, इसके जो मार्क्स हैं वो 60% से ऊपर होने चाहिए। और फर्दर जो है वही डॉक्यूमेंट बेसिक्स, आपका पासपोर्ट हो गया। इसके अलावा कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते, क्योंकि पासपोर्ट आपका चाहिए होता है फॉर वीज़ा पर्पस, हो इसलिए। एडमिशन में कितना ऑलमोस्ट टाइम लग जाता है? ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टर पे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है आपको सीरियस, तो वो अपना प्रोसेस चेंज करता है। कभी कभार हो जाता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी थोड़ा सा हो जाता है कि, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 2 इनटेक हैं, सितंबर और फेब इनटेक। सितंबर में रश काफी ज्यादा होता है ज्यादा नस्बत students आते हैं। फेब की, क्योंकि फेब में बहुत थोड़ा स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एमडी कैट या नीट जो है वो नहीं क्लियर वो होता। तो उसके बाद या फिर वो सोच रहे होते हैं कि हमने करना है या इधर करते हैं। मतलब एक जो स्टूडेंट अभी अपना करियर को नहीं लेके चला होता, सितंबर में क्या होता है, सबने डिसाइड कर लिया होता है कि अब हमने जाना ही जाना है। सो सितंबर में एक ह्यूज अमाउंट आती है, तब आपको कम से कम टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, ऑलमोस्ट 15-20 डेज, यहाँ तक आपका एडमिशन लेटर निकलने में लग जाता है। फेब में इतना वो नहीं होता, सो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात होगी। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी का, समरकंद स्टेट मेडिकल? अगर हम बात करें इसकी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, तो डायरेक्ट एडमिशन में जो पर सेमेस्टर फी होती है वो $2500, $2400-2500 राउंड अबाउट इतना ही होती है। और इसमें क्या होता है, वो लोग ये कॉन्ट्रैक्टर्स की फीस से ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसमें यूनिवर्सिटी ने सब डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग वो यूनिवर्सिटी खुद कर रही होती है। कोई उनका एज सच हेल्पर नहीं होता जो उनको हेल्प कर रहा हो। सो इस वजह से वो ज्यादा चार्ज करते हैं, और ये आपको 6 ईयर तक पे करनी पड़ेगी $2500। और इसमें कोई हॉस्टल वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होता, जस्ट ये फी है। जस्ट ये आपकी ट्यूशन फी है, क्रेडिट। इसलिए बेहतर ये है कि आप एजेंट के थ्रू आए, क्योंकि उसमें फी कम होगी। आप उसके बाद फी के बारे में बता सकते हैं। नॉर्मली या एक सेमेस्टर के कितने एक्सपेंसेस होते हैं? नॉर्मली जो लेते हैं वो $1700 फीस है यूनिवर्सिटी की, उसके साथ $300 वो मेस आपका हॉस्टल का लेते हैं। सॉरी, मेस का आ गया। और 2000 एक सेमेस्टर का। हाँ, 2000 टोटली हो गया। और जो अभी चल रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर्स का सेम ही है मेस का, वो 600 मैक्स मेस का ले रहे हैं सर। मतलब 2600 एक सेमेस्टर का स्टूडेंट का जो हाँ, विद फूड, लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस सबको इंक्लूड करके चलो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस हो गए वो ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें एडमिशन वगैरह, उसका वीजा, उसका रजिस्ट्रेशन उज़्बेकिस्तान की, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होती है, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है। सो उन सबको मिला के आपको एक फर्स्ट टाइम जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पैकेज होता है वो डिफरेंट ज्यादा हो सकता होता है। 4000 5000 6000 तक वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये कोई ज्यादा मतलब हर कॉन्ट्रैक्टर का अपना है, क्योंकि उनकी जो वो फैसिलिटीज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे फैसिलिटीज दे रहे हैं। उस हिसाब से वो कम या ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने पर्सनली भी मुझे पूछा है और वो कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, डिग्री के बारे में। उज़्बेकिस्तान स्पेशली समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी डिग्री दे रही है, यहाँ पर कौन सी वो लोकल्स के लिए कौन सी डिग्री है, और फॉरेनर्स को वो कौन सी डिग्री ऑफर कर रहे हैं, और जो वो डिग्री ऑफर कर रहे हैं वो क्या हमारी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है भी या नहीं? जी, ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जो तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से रेगुलर बेसिस पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स में भी लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर जो डिग्री दी जाती है वो है जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री। जनरल प्रैक्टिशनर, इस डिग्री के बारे में कि ये वैलिड है नहीं है, इस सारी जो मेरा ओपिनियन है मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फर्दर हम ऑफिशियल्स के साथ भी इंटरव्यूज करने जा रहे हैं,
और हम बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज फर्दर हम करेंगे जिसमें हम डिग्री को उसके बाद जो फर्दर लाइक आप काउंसलिंग करते हैं, लाइक आप आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, फर्दर आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैं यूएसए में लीगली एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, Apply के लिए इस हैं डिग्री कि के साथ हूँ, गल्फ कंट्रीज में मेरी डिग्री चल सकती है कि नहीं, और फर्दर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जितने भी वो होते हैं क्वेश्चन होते हैं उन पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और ये पूरी सीरीज हमारी फर्दर आने वाली है। सो अगर हम अभी अब बात करते हैं इसकी जनरल प्रैक्टिशनर की, तो जनरल प्रैक्टिशनर की जो डिग्री है वो यहाँ पर 6 ईयर ड्यूरेशन की जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री दी जा रही है, और ये वही डिग्री है जो लोकल स्टूडेंट्स को समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दे रही है। समरकंद पहले क्या था, पहले ये था कि एमबीबीएस की डिग्री चल रही थी हमारे यहाँ। जब रूल्स चेंज हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने के बाद इसका ड्यूरेशन 5 ईयर से 6 ईयर किया गया। तब डिग्री को कोई प्रॉपर टाइटल नहीं दिया हुआ था। सो क्या हो रहा था, सो इनिशियली जो था कभी रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान के चेंज हो रहे थे, कभी इंडिया के चेंज हो रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया था कि दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन में ये आ गया था कि जो लोकल्स डिग्री ले रहे हैं वही डिग्री स्टूडेंट्स को दी जाए। सो उस टाइम इन लोगों ने डिसीजन लिया कि इस डिग्री जो हमारे लोकल्स की जो डिग्री है उसी के बराबर हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी डिग्री देंगे, क्योंकि लोकल्स इधर 6 साल ही करते थे और हम 5 साल के लिए आए थे। फिर इन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया और उसको 6 साल पर ले गए, और उन्होंने यूनिवर्सिटी को टाइटल दिया जनरल प्रैक्टिशनर। ये जो जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री है इसको पाकिस्तान और इंडिया में इसको एज अ एमबीबीएस कंसिडर किया जाता है, और जितनी दूसरी वो है फर्दर हम कंट्रीज पे जाते हैं तो उसमें इसको एमडी कंसिडर किया जाता है। डिग्री की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके क्रेडिट आवर्स पे। हमेशा आपकी डिग्री जो होती है वो ऐसा नहीं हो सकता कि हर स्टेट की अपनी अपनी डिफरेंट एक डिग्री होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं अगर सिर्फ एमबीबीएस की अगर हम टर्मिनोलॉजी लें तो ये पाकिस्तान और इंडिया में चल रही है, बाकी वर्ल्ड वाइड मे भी हाँ, बांग्लादेश वगैरह या किसी और ये मतलब इसी साइड पे चल रही है, बाकी वर्ल्ड वाइड एमबीबीएस की टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। मोस्टली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन उठता है कि जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री इट्स इक्वल टू द नर्सिंग, बट ये ऐसा नहीं है। ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, आपके क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके क्रेडिट आवर्स कंप्लीटेड है वो इक्विवेलेंस आपकी डिग्री को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट आवर्स। तो जी हमद भाई, आज की वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। ये थी आज की वीडियो जो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन प्रोसेस इन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी। अब फर्दर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या पर्सनली भी पूछ सकते हैं।